एक और पवित्र यात्रा, एक और नया सफ़र और इस बार मंजिल बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी। श्री गंगानगर से हम निकल चुके हैं हनुमानगढ़ की तरफ। आज रात की ट्रेन से शुरू होगी हमारी अमरनाथ यात्रा और आखिर हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पे। अब बस ट्रेन का इंतज़ार है, फिर हम निकलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन को। और लो गाइस, हमारी ट्रेन भी आ गई। अब अगले कुछ दिन सिर्फ सफ़र, पहाड़ और हर हर महादेव की गूंज होगी। सच कहूँ, हर यात्रा कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। पता नहीं इस बार बाबा ने हमारे लिए क्या लिखा है, लेकिन जो भी होगा यादगार जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़िए और शुरू करते हैं श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी जी की यात्रा। हर हर महादेव। सफ़र शुरू हो चुका है और ट्रेन की खिड़की से दिखता ये नज़ारा एक नई कहानी लिख रहा है। ट्रेन में बैठे बैठे रात हो चुकी है और आसपास के सभी यात्री भी सो चुके हैं, तो हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि कल बहुत आगे जाना है। तो अभी के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई सुबह के साथ हम जम्मू के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ट्रेन के बाहर का व्यू देखते ही सारी थकान ही गायब हो गई। जैसे जैसे ट्रेन जम्मू के करीब आती जा रही है, हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये देखिए, पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ खूबसूरत सनराइज, जिससे आसमान एकदम सुनहरा हो गया। कुछ देर बाद हम पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहीं से हमारी अमरनाथ यात्रा का असली सफर शुरू होता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले हम RFID कार्ड बनवाएंगे, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही आपको RFID कार्ड बनवाने के लिए काउंटर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो कार्ड बन चुका है, अब हम पूरी तरह रेडी है अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने के लिए। अब देखते हैं आगे का सफ़र हमें और कौन कौन से खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। तो चलिए निकलते हैं आगे के स्टॉप की तरफ, जो कि होने वाला है पहलगाम। रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं और अब टैक्सी लेते हैं पहलगाम के लिए। तो जम्मू से पहलगाम के लिए हमें टैक्सी मिल चुकी है, जिसका फेयर 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होने वाला है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन हर किलोमीटर के साथ नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। रास्ते में कभी बड़े बड़े टनल्स आते हैं, एक टनल ख़त्म होती है और बाहर निकलते ही सामने नया एक और प्यारा व्यू मिल जाता है। टैक्सी की खिड़की से दिखते ये पहाड़, गहरी वादियाँ और बीच बीच में बहती नदियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। जितना हम पहलगाम के करीब पहुंच रहे थे, उतना ही ठंडी हवा और हसीन वादियाँ हमारा स्वागत कर रही थी। हर मोड़ पर रुककर बस इन नज़ारों को देखते रहने का ही मन कर रहा था। बीच बीच में हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के चेक पोस्ट मिल रहे थे, जो यात्रियों की गाड़ियों को अलग रास्तों से निकलवा रही थी ताकि हमको ट्रैफिक का सामना ना करने मिले। देखिए, जो सामान्य गाड़ियां हैं उनको कैसे एक लाइन में ट्रैफिक में लगा दिया गया है और हमारी यात्रियों की गाड़ियों को अलग रास्ते से निकाल दिया गया है ताकि हम टाइम से पहलगाम पहुंच सकें। तो अब हम पहुंच चुके हैं चेनानी टनल के पास, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। इस टनल की लंबाई लगभग 9.28 किलोमीटर है और ये इंडिया की सबसे लंबी रोड्स टनल में से एक है। इतनी लंबी टनल से गुजरना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था। कुछ मिनट तक सिर्फ टनल ही टनल थी। टनल के अंदर चलती हुई गाड़ी, दोनों तरफ चमकती लाइट और इतना लंबा रास्ता, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सिनेमैटिक सीक्वेंस चल रहा हो। लेकिन टनल से बाहर निकलते ही कश्मीर की हसीन वादियों ने दिल जीत लिया। ये ट्रांजैक्शन देखना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरा लैंडस्केप, पूरा व्यू और सब कुछ ही बदल चुका था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कश्मीर की खूबसूरती अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है।
थोड़ी देर बाद हम एक जगह पे रुके जहाँ बहुत से भंडारे लगे हुए थे। इतनी लंबी जर्नी के बाद हमको कुछ खाने को मिला और यहाँ पे इतने भंडारे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक भंडारा ख़त्म हो रहा था, उसके बाद हाथों हाथ दूसरा भंडारा शुरू हो जा रहा था और सभी भंडारों में पहले भंडारे से अलग कुछ खाने के लिए मिल रहा था, जिससे इस यात्रा के लिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जर्नी में मिले इन भंडारों से हमें पता चल गया कि हमारी अमरनाथ यात्रा कितनी ज़्यादा मज़ेदार और कितनी ज़्यादा प्यारी होने वाली है। तो हम भी अब एक भंडारे पे रुक चुके हैं, यहाँ से खाना खाते हैं और खाना खाकर फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी पहलगाम की जर्नी। हर हर महादेव। रास्ते में एक के बाद एक टनल्स आई जा रही थी, जिसके अंदर घुसते ही एकदम ही मौसम चेंज हो जा रहा था और बाहर निकलते ही पूरा लैंडस्केप का व्यू ही बदल जा रहा था। इनफैक्ट हर 1 किलोमीटर के बाद व्यू इतना अलग हो जा रहा था कि मुझे बार बार कैमरा निकालकर उसको शूट करना पड़ रहा था। सफ़र जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही मौसम सुहाना होता जा रहा था। ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर एक नया व्यू देखने को मिलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम रुक चुके हैं बनिहाल में। यहाँ पे भी कुछ भंडारे लगे हैं, पर कुछ सिक्योरिटी रीजंस के चलते हम अंदर तो नहीं जा सकते, तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास। देखिए ये जो सामने आप रेड कलर की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब पहलगाम कुछ ही दूरी पर रह गया है। लगभग 1 घंटे बाद हमने फिर से एक ब्रेक लिया चाय पीने के लिए, और यहाँ का जो व्यू था वो देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ चुका था। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे निकले और हमको कश्मीर की खूबसूरत और हसीन वादियाँ देखने को मिली। इन वादियों को देखते देखते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमको थोड़ी देर बाद आगे फिर से रोक दिया गया। आगे लग गया जाम, देखिए, तो गाड़ी रुक गई और हम आ गए बाहर। और एक चीज दिखाऊं, देखो ये कश्मीर का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम ठंडा ठंडी हवा चल रही है। और पीछे जम्मू का एरिया देखो, देखो जम्मू का एरिया, धूप ही धूप। हमारी गाड़ियों को इसलिए रोका गया कि सामने से आ रहा था कॉनवे। अब ये तो नहीं पता ये पहलगाम का कॉनवे है बालटाल का, पर जब भी सामने से कॉनवे आएगा तो एक तरफ की गाड़ियों को पूरी तरह रोक दिया जाएगा, और जब तक वो कॉनवे नहीं निकलता तब तक हमारी गाड़ियों को आगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो जैसे ही कॉनवे निकला हमारी गाड़ियों को छोड़ दिया गया, और अब हम पहुंच चुके हैं बनिहाल टनल के पास, जिसकी लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। तो हम एंटर करने जा रहे हैं बनिहाल टनल के अंदर। तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं बनिहाल टनल के अंदर का। तो बनिहाल टनल से निकलते ही कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा और हम कश्मीर में ऑफिशियली एंटर हो जाएंगे। तो गाइज, वेलकम टू कश्मीर। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान हम कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से पहलगाम की दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर के करीब रह गई है। तो उस दूरी को भी जल्दी से जल्दी क्लियर करते हैं और फिर पहुँचते हैं पहलगाम। तो अभी चलते चलते हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ से बालटाल और पहलगाम का रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जिसको बालटाल जाना है वो जाएगा लेफ्ट साइड और हमको जाना है पहलगाम, इसलिए हम घूम रहे हैं राइट साइड। यहाँ से घूमकर हम एंटर करेंगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, हम एंटर कर चुके हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये यात्रा का थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया भी है और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है।
यहाँ से पहलगाम की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर रह चुकी है, तो उस दूरी को भी बस जल्दी से जल्दी कवर करते हैं क्योंकि अब पहलगाम पहुँचने का वेट नहीं हो रहा। जैसे जैसे पहलगाम के नज़दीक आते जा रहे हैं, आप व्यू देखिए, सामने का पूरा व्यू ही चेंज होता जा रहा है और एक अलग सी खुशी अंदर फील हो रही है जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगा। बीच में जैसे जैसे आर्मी का कॉन्वॉय आता है वैसे वैसे हमको रोक दिया जाता है और उन कॉन्वॉय को निकलते ही फिर हमको वापस आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी हमको रास्ते में नदी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब है कि पहलगाम अब दूर नहीं है। तो इसी के साथ ही वेलकम टू पहलगाम गाइस, हम पहलगाम में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से बेस कैंप लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर होगा। अब साथ में हमारे लिडल रिवर भी चलने लगी है जो कि शेषनाग से आ रही है। तो इसके साथ बढ़ते बढ़ते हम पहुँचते हैं पहलगाम के अंदर और फिर आपको व्यू दिखाते हैं पहलगाम के खूबसूरत नज़ारों का। हर हर महादेव। रास्ते में एक और छोटा सा चेक पॉइंट आता है, इसको भी पार करते हैं। हम टैक्सी में कितने यात्री हैं उनकी गिनती बताकर आगे जाते हैं। एक बार आप व्यू देखिए गाइस, नीचे लिटल रिवर और सामने पहलगाम और कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ। जरा सोचिए, हमें पहलगाम के स्टार्टिंग में ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है तो पूरी यात्रा के दौरान हमको क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पहलगाम। यहाँ पे सबसे पहले अपनी एंट्री करवाते हैं, अपना RFID कार्ड और परमिट चेक करवाते हैं और फिर जाएंगे अंदर। तो पहलगाम में एंट्री के लिए ऐसे बहुत से सिक्योरिटी पॉइंट लगाए गए हैं जहाँ पे आप अपना परमिट और RFID कार्ड चेक करवा के पहलगाम में एंटर कर सकते हो। हर हर महादेव। तो हमने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार कर लिया है और अब हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं पहलगाम के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको रास्ते में बेस कैंप दिखाएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, ये जो आप अंदर रास्ता देख रहे हैं ये है पहलगाम बेस कैंप में एंटर होने का रास्ता। पर हमको अपने होटल में अपने रूम पे रुकना है, इसलिए हम बेस कैंप में नहीं जाएंगे और सीधा बढ़ते हैं अपने होटल की ओर। हर हर महादेव। ये है मेन गेट पहलगाम यात्रा बेस कैंप नुनवान का। तो यहाँ पे अभी हम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते जाएंगे आगे अपने रूम की ओर। चलते चलते हमें बहुत प्यारा व्यू मिला लिडल रिवर का, जो कि शेषनाग की तरफ से आ रही है। देखिए इस नदी की खूबसूरती और बहाव को। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंच चुके हैं पहलगाम के मार्केट में। ये है पहलगाम का मेन मार्केट। देखिए, अब इस मार्केट को भी पार करेंगे और सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे नंदी जी महाराज के। कहते हैं पहलगाम वो जगह है जहाँ पे अमरनाथ यात्रा के दौरान महादेव जी ने नंदी जी को यहीं छोड़ा था और पहले पहलगाम को बैलगाम नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम पहुंच चुके हैं नंदी जी के मंदिर पे। वैसे तो ये महादेव जी का मंदिर है, पर ये पहलगाम नंदी जी के लिए फेमस है, इसलिए इसको नंदी जी का मंदिर भी कहा जाता है। हर हर महादेव। और ये है व्यू। व्यू का आनंद लेते और बहुत सी वीडियो बनाते हम अपने रूम की ओर बढ़ रहे थे। ये जा रहा ऊपर चंदनवाड़ी को। हाँ, अपने को ये जाना रास्ता। अपने को नीचे अभी अपने होटल पे। कल। हाँ, कल यही जाना है। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, जो कि होने वाला है सोहेल होम स्टे के नाम से। तो अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं हमारा रूम। देखिए, ये है हमारा रूम। आज रात हम यहीं स्टे करेंगे, ऐसा होने वाला है हमारा आज का रूम। और यहाँ स्टे करने के बाद सुबह निकलेंगे चंदनवाड़ी की ओर। हर हर महादेव। लगभग आधा घंटा रूम में बैठने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे लिडल रिवर को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली वहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यात्रा पर आया था तब हम वहीं पे नहाए थे। ये देखिए, गीतू तो अपना पूरा सामान उठा के आगे बढ़ रहा है। रास्ते में आया पहलगाम का गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसको भी क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं ये भी नदी की तरफ नहाने के लिए। अब बस मुझे ये डर है कि पानी पता नहीं कितना ठंडा होगा। हाँ भाई,
यहाँ के लोग एक्साइटेड है नदी में नहाने के लिए। खतरनाक, यहाँ के लोग रहते तो जन्नत में है वास्तव में। कितनी सुंदर जगह है। बिल्कुल। ओ भाई इनसे कार निकाल दी। कोई नहीं नहा रहा भैया। व्यू कैसा है? व्यू तो बहुत शानदार है। भी अंकल की पार्क है। और यहाँ पहले पैर डाल के देख नाना या नहीं नाना। कैसा पानी? ठंडा है। इधर मुकर के बता। नहाएगा ना? एक डुबकी नहीं, एक डुबकी तो बनती है भाई। तो नदी में नहाने के बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए। अब थोड़ी देर यहाँ पे कुछ फोटोज वीडियोस लेते हैं और फिर जाएंगे अपने रूम पर। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो नदी से आने के बाद हम लोग गए डिनर करने। अब डिनर करके जा रहे हैं अपने रूम पर और फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए फ़ोन को लगा देंगे चार्ज। और आपसे मिलते हैं कल सुबह अमरनाथ यात्रा के सफ़र पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी।